हर्ष चला गया, आनंद चला गया, खुशी चली गई, हंसी चली गई। आनंद में आनंद बरस रहा है गोकुल में। क्या फर्क है दोनों गांवों में? जिस गांव में आनंद बरस रहा है उस गांव में सब पवित्र लोग रहते हैं, भोले भाले ग्वाले, गैया चराने वाले, एक दूसरे को चाहने वाले, एक दूसरे का भला सोचने वाले लोग रहते हैं। और एक गांव बड़ा शहर है, नगर है, जहां राजा राज धन वैभव रहता है, पर वहां कोई किसी को चाहता नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। भगवान ऐसे स्थान पर रहते हैं और कहां नहीं रहते हैं, यह क्लियर हो गया। समाज में जहां एक दूसरे के प्रति लगाव है, प्रेम है, सोच है, किसी का गम समझता है, दुख समझता है, वहां भगवान का आगमन होता है और एक दिन वहां आनंद आता है, सुख और प्रसन्नता आती है। जहां केवल अपनी अपनी पड़ी है, जिसको हाथ लग गया वही लेके भाग जाए, बाकी जनता ऐसी तैसी कराए, राजा ऐसा हो, प्रजा ऐसी हो, और जहां मदिरा पान करने वाले, मांस खाने वाले, जुआ खेलने वाले, आगमन तो हुआ भगवान का मथुरा में, पर भगवान मथुरा में टिके नहीं। यधर गम्ब्यौर तदम गावौ, क्योंकि गोविंद का और गाय का बड़ा संबंध है। मथुरा में गाय का घी दूध तो मिलता था, पर आता गोकुल से ही था। जहां दूध मिलता है वहां भगवान का आना ठीक और शोभनीय नहीं मानते भगवान। जहां गाय की सेवा होती है वहां भगवान खुद का आना रहना शोभनीय मानते हैं। इसीलिए आप सबको कथा सुनकर चाहिए कि आपका प्रेम गाय के प्रति बढ़े, आपकी श्रद्धा गाय के प्रति बढ़े, क्योंकि गौ रक्षा होगी, गौ सेवा होगी तो आप लिख लो, शास्त्रविद बात है, सनातन की रक्षा होगी। गाय की रक्षा नहीं हो रही है तो सनातन धीरे धीरे खिसकता चला जा रहा है और दूसरी संस्कृति आपके ऊपर चढ़ती चली जा रही है और आपके सुखों को छीन रही है। कौन सी संस्कृति ऐसी है जिसमें नाखून बढ़ाने के लिए कहा गया है? अनेक लेडीज नाखून बढ़ा के बैठी है, उसके बावजूद खुद को हम मानते हैं कि हम हैं धार्मिक। धार्मिक आदमी का स्वरूप कैसा चाहिए, धार्मिक आदमी का शरीर भी कैसा चाहिए। कम से कम स्कूल में कभी गए होंगे मराठी शाला में, तो वहां का टीचर जो करते थे, अब तो मराठी शाला में भी वो नहीं करते जो करते थे पहले। हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए स्कूल में हम जब पढ़ने जाते थे छोटे, तो सबसे पहले रोज प्रेयर में गुरुदेव हमारे दांत देखते थे, नाखून देखते थे, रोजाना का नियम। आगे हाथ करो, मुंह खोलो, दांत दिखाओ। दांत और नाखून आप नहा के आए हो कि नहीं, ये भी गुरुदेव देखते थे। और ये केवल हमारे गुरुदेव देखते थे ऐसा नहीं, सभी सरकारी स्कूलों में ये परंपरा। अंग्रेजी शिक्षा ने देखो कैसा विष बिखराया है। अंग्रेजी शिक्षा आई है क्योंकि वो तो राक्षस की है, मैकाले ने लाके धर दिया यहां पे, तो श्रृंगार भी वही होगा सबका। कैलेंडर पोस्टर में देखो तो राक्षसों के नाखून बड़े बड़े दिखते हैं। आप अपने ऊपर मत लगा लेना बुरा, वैसे तो मैं कह तो आपको ही रहा हूं, लग सकता है, लग जाए तो लग जाए, मैं किसी और को थोड़ी सुनाने जा रहा हूं कथा।
आपको ही कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सन्यासी होने के नाते भगवान की कृपा, व्यासपीठ पर बैठने का मौका, ये सब ठाकुर जी ने दिया जिम्मेदारी। तो अपनी संस्कृति, ये ब्रह्मा की बनाई सृष्टि को कैसे बचाया जाए, ये जिम्मेदारी भी सन्यासी की ही बनती है। वाचक, कथा, श्रोता, वक्ता सबकी बनती है। पहले से दो प्रकार के तो लोग हैं, एक अच्छे और एक बुरे। उनका ही नाम है मानव, उनका नाम ही है दैत्य। आर्य अनार्य, श्रेष्ठ और दस्यु, ये दो ही प्रकार की प्रजाति मानव में है। एक अच्छी प्रजाति, एक बुरी प्रजाति। देखने में दोनों समान लगते हैं, पर लक्षणों में और गुणों में भेद होता है। और लक्षण के कारण ही तीन प्रजातियां बनी हैं, देवता, मानव और दैत्य। मानव से ही देवता बनता है। अदिति ने मानव के रूप में देवताओं को जन्म दिया, दिति ने मानव के रूप में राक्षसों को जन्म दिया। अब राक्षस, ऐसे तो मां कोई ऐसी है नहीं जो सोच के ही राक्षस पैदा करे, मुझे तो राक्षस ही पैदा करना है। एक महिला ने पैदा किया है ऐसा बालक भागवत में। प्रथम दिन की भागवत में जो धुंधकारी है ना, उसको तो पैदा करने के लिए उसकी मां ने नियोजन ही ऐसा किया था कि मैं ऐसा बालक पैदा करूंगी जो आत्मदेव का नाश कर दे। जब हम अपने ब्रेन और दिमाग में आहार व्यवहार सोचते हैं तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। आपने जलेबी बनाते समय चाशनी में हरा रंग डाल दिया तो जलेबी में कौन सा रंग चढ़ेगा, आप ही बताओ। कुर्सी वाले बताओ, है हरा रंग चढ़ेगा। अच्छा, केसरिया डाल दिया चाशनी में तो कौन सा चढ़ जाएगा? फिर केसरिया चढ़ जाएगा। आपको कौन सा रंग प्रिय है? जलेबी की पहचान क्या है? जलेबी के रंग की पहचान क्या है? आपने हरी जलेबी खाई है? नहीं खाई है, ऐसा जवाब आया है। क्योंकि उसकी पहचान नहीं है। प्रारंभ से ही केसरिया रंग डाला जा रहा है उसमें। और उसकी पहचान भी वही बनी है। अब जलेबी की कथा नहीं सुना रहा मैं तो खाली समझाने के लिए जलेबी को बीच में लाया हूं। जलेबी एक ऐसी मिठाई है जो सबको पसंद रहती है। शुगर वाले भी खा लेते हैं जलेबी को। रसगुल्ला आ जाए तो हाथ जोड़ देते, नहीं भैया माफ करा, माला डायबिटीज आहे। और जलेबी आ जाए, कहीं नहीं जाओ दे, कहा एक दिवस कहा जाओ दे है। जलेबी का पुराना प्रसाद है और गरीब लोगों का मिठाई है ये। जब ज्यादा लोग पैसे वाले नहीं थे तो गांव खेड़ों में शादियों में बन जाती थी मिठाई, और सस्ता था बहुत। चीनी तो पहले सरकार से मिल जाती थी, सरकारी दुकान पे ही। शादी ब्याह के लिए चीनी हमेशा सरकारी दुकान से ही मिलती थी पहले। जिसके घर ब्याह उसको सरकारी देता ही था, गल्ले वाला। अब चलिए, मैं ये बात भी बताने की कोई जरूरत नहीं आपको। अब इन बातों से आपको कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि अब आप इस समय राशन वासन नहीं ले रहे। सरकार दे ज्यादा रही है और लेने वाले कम हो गए, सबके पास अपना अपना है। और मैं तो यही कहता हूं कि सरकार को किसी को एक दाना ना देना पड़े, इतने सब धनवान हो जाएं, पूरा देश अमीर हो जाए।